एक लड़का जब इमोशनली अनअवेलेबल होता है तो लड़की उसे चेस करती है, लेकिन आज के टाइम पर हर लड़का यही चाहता है कि लड़की सामने से खुद ही मैसेज करे, खुद ही उसे समझे, उसे ही चूज करे। बट यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसे करके आप इमोशनली उसके स्लेव बन जाते हो, वो आपको कंट्रोल करती है। अगर भाई आप सच में चाहते हो ना कि आप उसके दिल की गहराइयों में इस तरीके से उतर सको, इस तरीके से बस सको कि वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए, तो आज का वीडियो पूरा जरूर से देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप खुद को इमोशनली डिटैच्ड बनाकर, इमोशनली अनअवेलेबल रहकर उसको आपको चेस करने पर मजबूर कर सकते हो। और मैं प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके पास वो फॉर्मूला होगा जिससे आपके लिए किसी भी लड़की के मन में खुद के लिए अट्रैक्शन बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस करवाना चाहूंगा। आप याद करिए लास्ट टाइम जब आप उसके मैसेज के लिए बहुत ज्यादा तरस रहे थे और अचानक से उसका मैसेज आ गया था, तो आपको कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही थी, कितना ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब तो सब कुछ ही ठीक हो गया, मतलब आप फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने आपको फुल्ली घोस्टेड कर दिया, जिसे कहते हैं इग्नोर मारना फुल्ली शुरू कर दिया, और उतना ही ज्यादा आपको दुख फील हो रहा था, बहुत ही ज्यादा उदासी सी फील हो रही थी। और ये एक लूप बन चुका है, बार बार जब वो मैसेज करती है आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, और जब वो मैसेज नहीं करती है तो आप बहुत ज्यादा उदासी सी फील करते हो और कोई काम करने का मन ही नहीं करता। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो लाइफ है ना उसी के अराउंड घूम रही है, सिर्फ एक लड़की के बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो। और आपको अगर जिसे कहते हैं इमोशनली अनअवेलेबल दिखना है और या फिर इमोशनली डिटैच दिखना है, तो आपको इसी लूप को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक डोपामिन का लूप होता है। जब आप बात करते हो बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील होती है, लेकिन जब बात नहीं होती तो वही डोपामिन के लेवल डाउन चले जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा गंदा फील होता है। आपको सामने वाली लड़की के दिमाग में ये लूप क्रिएट करना है, ना कि खुद उस लूप में फंस जाना है। देखिए, सबसे पहली चीज आप समझ लीजिए कि इमोशनली अनअवेलेबल रहने का मतलब बिल्कुल भी रूड दिखना, टॉक्सिक बन जाना या फिर और बुरी तरीके से बिहेव करना बिल्कुल भी नहीं होगा। इमोशनली अनअवेलेबल रहने का मतलब ये होगा कि अब आप वैलिडेशन को चेज नहीं कर रहे हो। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हो कि वो मुझे चूज करेगी तो ही मैं अपनी वैल्यू को समझूंगा, यानी कि अपनी वैल्यू को उससे रिलेट नहीं करते हो कि मेरी लाइफ में वो लड़की आ जाएगी, मेरे साथ एक लड़की चल रही होगी तो मैं बहुत ज्यादा वैल्यूएबल दिखूंगा। वो चीज आप भूल जाते हो। साथ ही उसके रिप्लाई का 24 घंटे वेट नहीं करते रहते हो कि यार वो रिप्लाई नहीं कर रही है तो दुनिया थम सी गई है। वो चीज आपको हटानी पड़ेगी, तभी आप इमोशनली डिटैच्ड हो सकोगे। आपको इमोशनली बहुत ज्यादा सिलेक्टिव बनना होगा। ऐसे ही आप अपनी एनर्जी को कहीं भी वेस्ट नहीं कर सकते हो। आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखते हो, ना कि वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है। जब उसे बहुत ज्यादा गंदा फील हो रहा है तो आपको भी बहुत ज्यादा गिल्ट फील कराती है और आप गिल्ट भी फील करते हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमोशनली अनअवेलेबल बंदा हमेशा अपनी एनर्जी को चिल और बहुत ज्यादा काम रखता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देता हूं इमोशनली अनअवेलेबल बनने के लिए। ये सिर्फ कोई दिखावा नहीं होगा, ये आपको अंदर से इमोशनली डिटैच करके रखेगा, जिसे लड़की खुद ही फील करेगी। सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना होगा, स्टॉप सीकिंग इमोशनल वैलिडेशन। अगर आप यही सोचते रहोगे ना हमेशा ही लड़की सामने से मुझे समझे, सामने से मुझे चूज करे, उसकी तरफ से पहले मैसेज आना चाहिए, ऐसे करके आप इमोशनली उसके स्लेव बने रहते हो। बट हाई वैल्यू मैंस का क्या रूल होता है, वो ये सोचते हैं कि मुझे वो समझे ना समझे, लेकिन मैं अपने पर्पस को लेकर क्लियर हूं। मेरी लाइफ में जो गोल्स हैं मैं उन पे फोकस्ड हूं, ना कि लड़की पे फोकस्ड हूं। और इसी एनर्जी को लड़की इमीडिएटली फील करती है। प्रैक्टिकल टिप अगर मैं आपको यहां पर दूं ना, तो आज से आप ये प्रण ले लो, ये खुद से संकल्प कर लो कि किसी भी लड़की के रिएक्शंस पर, रिप्लाई पर बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगा। जिसे कहते हैं मैं उसे रिप्लाई तो दूंगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन के साथ दूंगा, कामली रिप्लाई दूंगा, ना कि एक्सपेक्टेशंस के साथ कि मुझे वो बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं इमोशनली बॉन्डेड फील करवाए, वैलिडेशन दे कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे लड़के हो। उसने कह दिया कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे लड़के हो, तभी आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हूं। अगर वो जिसे कह रहे हैं इग्नोर कर रही है तो आपकी वर्थ बिल्कुल ही जीरो हो गई। ऐसा अगर आप फील कर रहे हो ना, तो आप इमोशनली डिटैच नहीं हो, आप मेंटली उसके स्लेव बन चुके हो। दूसरा स्टेप जो आप लोगे, पर्पस ओवर पीपल। इसे मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूं, आप इजीली समझ जाओगे। देखिए, इमोशनल अनअवेलेबल रहने का मतलब समझो। सबसे पहले तो ये समझो कि इमोशनल आ रहा है ना, तो इमोशंस की बात हो रही है, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में आपको कुछ करना नहीं है, आपके अंदर जो इमोशंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करना है। और दूसरा अनअवेलेबल का मतलब कि अब इमोशन से आप अनअवेलेबल रहोगे, यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल पर अब आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, उससे डिटैच करके खुद को जियोगे।
देखिए हम ह्यूमन बींग्स हैं ना, हमारे दिमाग में पूरे दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचना बिल्कुल ही बंद कर दो, कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। लेकिन जो हाई वैल्यू मैंस होते हैं ना, जो बंदे इमोशनली डिटैच रहते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, वो लड़की के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, वो अपनी लाइफ का सेंटर खुद को ही बनाकर चलते हैं। वो जो सोच रहे होते हैं ना, वो अपने करियर के बारे में, जिम के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, रिलेशन के बारे में, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। तो उनकी ग्रोथ आ जाती है वहाँ पे। देखिए पहले लड़की के बारे में जब आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल थे ना, तो लड़की के बारे में सोच रहे थे, इमोशंस उससे रिलेटेड आ रहे थे। बट अब आपने सेंटर खुद को बना लिया ना, तो खुद की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। इसे ही कहते हैं इमोशनल अनअवेलेबल रहना। और जब वो इस चीज़ को नोटिस करती है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि ये बंदा मुझे इग्नोर नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा लॉस्ट है ना, ये अपने वर्ल्ड में इतना ज़्यादा लॉस्ट है कि ये मुझ पर फोकस ही नहीं कर पा रहा है, अपनी लाइफ में गोल्स में बहुत ही ज़्यादा बिजी है। और यही चीज़ अट्रैक्शन को इग्नाइट करती है, अट्रैक्शन को क्रिएट कर देती है। थर्ड स्टेप जो आप लोगे, रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट। वो कुछ भी बोले, किसी भी तरीके से आपको ट्रिगर करे कि तुम बदल गए हो, तुम्हारे अंदर इमोशंस ही नहीं रहे, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, कुछ भी, बस आप स्माइल करोगे हल्की सी और बोल दोगे कि हाँ प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं, प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं, अब मेरे गोल्स कुछ और हैं। उसके बाद आप कुछ नहीं बोलोगे। तो यही जो साइलेंस होता है ना, और यही जो आपकी प्रायोरिटीज़ आपने बता दिया कि मेरे गोल्स कुछ और हो गए हैं, यही लाइन उसके अंदर तहलका मचा देगी, सुनामी से लेकर आ गई कि ये बंदा तो बदल गया है, ये बंदा तो चेंज हो रहा है। और चेंज से अट्रैक्शन क्रिएट होता है। जहाँ पर रिलेशनशिप में कॉन्ट्रास्ट होता है ना, कि कभी तो बंदा कुछ और दिखा रहा है, कभी तो कुछ और दिखा रहा है, उसकी नई नई पर्सनैलिटी खुलकर आ रही है, मिस्टीरियस सा बंदा है कि अगले टाइम में क्या दिखाएगा कुछ पता ही नहीं है, क्या होने वाला है। तो वहीं पर अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको अपना एग्जांपल देना चाहूँगा। एक समय में ऐसा हो गया था कि मैंने गोल डिसाइड कर रखा था कि ये मुझे करना है। वो गोल मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, क्योंकि गोल को पहले बताना नहीं चाहिए, पूरा करके बताना चाहिए। तो गोल मैंने लिख रखा है, वो टोटल टाइम मेरे पास है, फिर लड़की के बारे में मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है। वो गोल को मैं पढ़ ले रहा हूँ कि इस टाइम तक मुझे ये ड्यूरेशन तक इतना पैसा कमाना है, ये अचीव करना है, और उसी के बारे में दिन रात दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं इमोशनली डिटैच होता चला गया और इमोशनली इतना ज़्यादा अनअवेलेबल हो गया कि एक समय में लड़की ने मुझसे ये तक बोल दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ हो ही नहीं रहा है। और उसी पॉइंट पे अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि डेट पे और भी सारी कई चीज़ें हुई, जो कि बताऊंगा नहीं ऑन कैमरा, लेकिन मज़ा आ गया। सच में आप करके एक बार ट्राई देखो, इमोशनली डिटैच्ड होकर देखो, आपको जो रिलेशन के अंदर चेंजेस दिखेंगे ना, वो आप जिसे कहते हैं कहोगे कि अरे वाओ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। देखिए अगर आप चाहते हो ना कि पर्सनली मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से इमोशनली डिटैच्ड होते हैं, इमोशनली अवेलेबल रहते हैं, तो 1-on-1 कॉल सेशन भी आप बुक कर सकते हो पर्सनल गाइडेंस के लिए। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वो आपके लिए वैल्यूएबल होगा, एक बार चेकआउट कर लेना। फोर्थ स्टेप जो आपको लेना होगा, नेवर ओवर इन्वेस्ट फर्स्ट। हाई वैल्यू मैंस क्या करते हैं, वो इस रूल को फॉलो करते हैं। पहले वो ऑब्जर्व करते हैं, डायरेक्टली अपनी इमोशंस को खोल कर नहीं रख देते हैं। कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ी गलती होती है। पहले वो ऑब्जर्व करते हैं कि लड़की कितना ज़्यादा टाइम दे रही है, एनर्जी दे रही है, कंसिस्टेंसी दिखा रही है, केयर शो कर रही है, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली जिसे कहते हैं वो अपने इमोशंस को डालते हैं। और इसी चीज़ से लड़की एडिक्टेड फील करती है, अट्रैक्टेड फील करती है। उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा अपने इमोशंस की वैल्यू समझ रहा है, शी मस्ट अर्न योर रिस्पेक्ट। जब आप इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं ना, देखिए एक बंदा आपने नोटिस करा होगा, जो आता है सिर्फ बैठता है, अपना काम करता है और निकल लेता है, वो इधर उधर ध्यान ही नहीं देता है। तो उसकी रिस्पेक्ट लोग अर्न करना चाहते हैं, उसी का ध्यान खींचना चाहते हैं। और वहीं दूसरा बंदा ऐसा भी होता है जो आता है, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर देख रहा है, सबसे आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो लड़कियों को लग जाता है बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है। बट जो बंदे इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं ना, शी मस्ट अर्न योर रिस्पेक्ट, तो वो लड़की की नज़र में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और एडिक्टिव से दिखते हैं। तो आपको वही लड़का बनना पड़ेगा जो इमोशनली डिटैच्ड है। और मेरी एक बात मानो, ये चीज़ 100% वर्क करेगी। आज ही से ऐसा रिएक्ट करना शुरू कर दो, रिलेशन के अंदर भी, बाहर भी, कहीं भी, कि आपको रत्ती भर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लड़की दिख गई, उसे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा तो अटेंशन देगा ही, सार कोई मुझे घूर रहा है तो ये भी घूरेगा ही, और आपने इग्नोर कर दिया, आप अपने काम में लग गए। या फिर जैसे कहते हैं हेलो हाय करके, जैसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट वगैरह थोड़े बहुत देके आप आगे बढ़ गए, उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। नेवर चेज अ वुमेन, वो वाला रूल फॉलो करोगे ना, तो आप इमोशनली अवेलेबल भी दिखोगे। वहीं पर जिसे कहते हैं वुमेन के दिमाग में ट्रिगर करेगा कि अरे अरे ये कौन है जिसने पो को मुड़ के नहीं देखा, कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। स्टेप नंबर 5 होगा डिटैच फ्रॉम आउटकम। आप उसे पाओगे या फिर नहीं, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप हार नहीं सकते क्योंकि आप अपने कंट्रोल में हो। आपको मेंटली बार बार रिवाइज करते रहना होगा, भले मैं किसी से भी इमोशनली कितना ज़्यादा
जिसे कहते हैं अटैच्ड क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं किसी पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं रहता, इसके इमोशंस के हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर दूंगा। ऐसा आप कभी भी नहीं करते हो, अपने इमोशंस का कंट्रोल कभी भी लड़की के हाथ में नहीं दे सकते हो। और ऐसा करने से आपको मैस्कुलिन कामनेस मिलती है और लड़की भी ऐसा सोचती है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। वो ट्राई तो करेगी इमोशनली आपको बहुत ही ज़्यादा तोड़ने का। आपके साथ कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आप बहुत ही ज़्यादा लो फील करोगे, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आएगा, आप कंट्रोल खोने की कोशिश करोगे। बट वहाँ पे भी जब आप काम रहते हो ना, तभी से आपको चेस करना स्टार्ट करती है। और भाई अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अगर मैं इमोशनली अनअवेलेबल रहूँगा और उससे कम बात करूँगा, जिसे कहते हैं इग्नोर मार दूंगा, उसको लॉन्ग लॉन्ग टेक्स्ट्स नहीं भेजूंगा, तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी किसी और के पास, जिसे कहते हैं वो अटेंशन लेना शुरू कर देगी, कहीं और इंगेज हो जाएगी, मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा। तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, क्योंकि जो आपने पहले उसे इन्वेस्टमेंट दे रखी है ना, इमोशंस दे रखे, मजा दे रखा है, उसी मजे की जब उसे कमी फील होगी ना, तो वापस आपके पास भाग कर आएगी। भाई एक बार ट्राई करके तो देखो, इमोशनली तो सोचना उसके बारे में बंद करो, फिर देखना चेंजेस क्या होते हैं। स्टेप नंबर 6 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, साइलेंस इज पावर। लड़की के दिमाग में साइलेंस से ज्यादा और कोई भी चीज कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती है। जब आप बहुत ज्यादा अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हो ना, कंपोज हो जाते हो, डिटैच रहते हो ना, तो उसका ब्रेन जो होता है ना, वो डोपामिन की क्रेविंग्स करना शुरू कर देता है और वो उसी लूप में फंस जाती है जिसमें मैंने आपको बताया था ना, आप फंसे हुए हो कि मैसेज आ रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील होती है, डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन जब मैसेज नहीं आता तो बात करने का बहुत ज्यादा मन करता है, ऐसा लगता है कि काश ये मेरे पास होता। तो वही चीज उसी लूप में वो फंस जाती है और वो सोचना शुरू कर देती है, क्या इसकी लाइफ में कोई और आ गया है, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, क्या मुझसे बोर हो चुका है। और यही चीज उसे आपके पीछे आने पर, दोबारा से अट्रैक्शन को बिल्ड करने पर मजबूर कर देती है। अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया ना कि अगर मैं इमोशनली अनअवेलेबल रहूंगा तो वो किसी और के साथ जाएगी या फिर नहीं, वो नहीं जाएगी। यहां पर एक प्रो टिप भी शेयर कर देता हूं, कीप योर वर्ल्ड बिगर देन हर। हर इमोशनली अनअवेलेबल मैन अपना वर्ल्ड में उस लड़की से अलग एक इनर रिच वर्ल्ड को भी रखता है, जहां पर उसके फ्रेंड्स होते हैं, हॉबीज होती है, जिसे कहते हैं उसकी लाइफ में और भी ज्यादा चीजें होती हैं, पीस होती है। वही सारी चीजों की वजह से वो ऐसा सोचता है कि अगर ये मेरी लाइफ से लड़की चली गई तो मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी लाइफ तो मजे में ही रहेगी। उसको लड़की से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसका जो इनर वर्ल्ड होता है ना, वो सिर्फ लड़की पर डिपेंड नहीं होता, इसलिए वो हिलता भी नहीं है, उसकी लाइफ मजे में ही रहती है। जब आप इस मोड में चले जाते हो ना कि लड़की के होने ना होने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो आपके रिएक्शंस ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाते हैं और आप जिसे कहते हैं इमोशनल होकर बात करना बिल्कुल ही बंद कर देते हो। देखिए किस तरीके से अबंडेंस माइंड सेट के साथ आप लड़की को अट्रैक्ट करते हो ना। अबंडेंस में आपके पास लड़कियां होती हैं, मतलब कहते हैं जिस तरह आपने निगाहें घुमा दी उस तरफ लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती है। उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल आप इतना समझ लो कि इमोशनली डिटैच्ड होना, इमोशनली अनअवेलेबल दिखना ही आपको आज के टाइम में पावरफुल दिखाता है और लड़की के लिए पावर ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की चीज शेयर करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। वुमेन आर बायोलॉजिकली अट्रैक्टेड टू मैन they can't fully read. If she can predict you, you are boring. If she is confused but intrigued, you are magnetic. So don't explain yourself too much. Be less available, more mysterious. Let her earn your clarity. जब तक वो ये सोच नहीं पाती कि आप किस तरीके के पर्सन हो, तब तक वो आपसे अट्रैक्टेड फील करती है। जिस दिन उसे पता लग गया कि ही इज द मैन, वो इस तरीके का बंदा है, तो वो चली जाएगी। तो अपने आप को मिस्टीरियस बनाए रखो। बाकी अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि जब आप साइलेंट होते हो तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप लेवल के हिसाब से मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है कि किस लेवल पर वो क्या सोच रही होती है, कब इमोशंस की और ईगो की वॉर छिड़ती है, किस लेवल पर क्या गलतियां नहीं करनी, कब आपको वापस जाना है, कैसे रिकनेक्ट करना है, सब कुछ ही बताया हुआ है वीडियो में। एक बार क्लिक करके देख लेना, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो होगी। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।